एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें एक तालाब में एक युवक अपने हाथों को ऊपर करके बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं रहा है। ये वीडियो है उत्तराखंड के माधोपुर गांव के समीप एक तालाब की, जहां पे एक 22 वर्षीय युवक जिसका नाम वसीम कुरैशी, जो तालाब में डूब रहा था और बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी ग्रामीण उसकी मदद करने के लिए आगे जा रहा था तो वहां खड़े हुए पुलिसकर्मी उसे मना कर रहे थे। ऐसा ग्रामीणों ने अपने बयान में कहा। चलिए हम बता देते हैं वसीम कुरैशी कौन है। वसीम कुरैशी उत्तराखंड के रुड़की का 22 वर्षीय बॉडी बिल्डर है, जो रुड़की में ही अपनी जिम चलाता है और साथ ही उसने कई प्रदेशों में जाकर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई मेडल भी जीते। हालांकि परिवार के हिसाब से वो 24 तारीख की रात को अपने बहन, जिसकी शादी अभी 2 महीना पहले ही माधोपुर में हुई है, उससे मिलने के लिए जाता है और वापसी में जब वो आ रहा होता है तो कुछ पुलिस वाले उससे पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हैं और मारने के बाद जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे पास के तालाब में फेंक देते हैं। ग्रामीणों ने जब उसे बचाना चाहा तो पुलिस वालों ने कहा कि ये अपराधी है, इसको जो भी बचाएगा उसको हम गोली मार देंगे। ऐसा कि वहां के ग्रामीणों के बयान से सामने आया है। पुलिस वालों का यह कहना है कि अपनी स्कूटी में ये गौ मांस लेकर जा रहा था, पुलिस के रोकने पे रुका नहीं, ये भागा दौड़ते हुए, डर के मारे इसने तालाब में छलांग लगा दी और वो तालाब में डूबकर मर गया। हालांकि परिवार ने ये कहा कि प्रशासन झूठ बोल रही है, उसकी मौत डूबने से नहीं हुई है, उसे मार के फेंका गया है, उसके पैरों को बांध दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। परिवार ने उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और दोषी पुलिसकर्मियों को जो उनके बच्चे की हत्या में शामिल हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने प्रदीप सैनी, सुनील सैनी और 3 अलग पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि कैसे 24 तारीख की रात को वो अपने बहन से मिलने गया था, वापसी में उसे पुलिस वाले ने रोका है, मारा है, पीटा है और मारने के बाद पैर बांध के पानी में फेंक दिया है। परिवार ने यह भी बताया कि वसीम डूब नहीं सकता, वसीम एक अच्छा तैराक भी है, इसलिए उस छोटे से तालाब में वसीम तैर न सके ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं रॉबिन चौहान, उन्होंने परिवार के लोगों से बात की। उस वीडियो की क्लिप मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं प्रशासन की भी वीडियो दिखाऊंगा जो प्रशासन ने इस बच्चे के लिए कहा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। इस समय मैं उत्तराखंड के रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव में हूं और यहां पे 24 तारीख की देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें 22 साल के एक युवक की लाश उसके गांव के पास कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब में मिली है। जब पुलिस से पूछा गया, पुलिस का ये कहना है कि वो गौ मांस ले जा रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो भागा, तालाब में गिरा और वहाँ उसकी मौत हो गई। लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, जो परिजन हैं, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, वो कुछ और बात रख रहे हैं सामने, जिससे कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं ये इस पूरी घटना पर। और हम इस समय उसी गांव में हैं, उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या उम्र थी आपके भाई की और क्या नाम था उनका? मेरे भाई का नाम वसीम उर्फ मोनू था और उनकी उम्र 22 साल थी। क्या हुआ उस दिन? जो पुलिस जो बता रही है कि देर रात वो गौ मांस के साथ उन्हें पकड़ा गया लेकिन वो भागे और उसके बाद तालाब में डूबकर उनकी मौत हुई। आपको इस बात पर यकीन नहीं है? पुलिस की बात पर आप लोगों को यकीन नहीं है? क्यों यकीन नहीं है और हुआ क्या था? पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो बिल्कुल झूठे है, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके में आप किसी भी बॉडी बिल्डर से जाके पूछ सकते हैं उसका क्या काम था। अभी कुछ महीने पहले ही वो जिम वहाँ पे गया था बॉडी शो के लिए, पंजाब भी खेल के आया, देहरादून भी खेल के आया और उसका जिम है ननेड़े अड्डे पे ही है बिल्कुल। अभी 2 महीने पहले सिस्टर की शादी हुई थी माधोपुर गाँव में, तो उसके घर गया हुआ था 11 बजे, लगभग 11:30 बजे अपना जिम बंद करने के बाद। लड़के भी गवाह है, जो लड़के वहाँ जिम कर रहे थे वो भी
चीज़ के गवाह है। तो वहाँ से अब इतनी दूर तो है नहीं, लगभग 1-1:30 बजे के करीब वहाँ से जैसा लौटा तो पुलिस वहाँ खड़ी थी या क्या था हमें पता नहीं। तो पुलिस ने उसे गाली गलौज करी और उसके साथ मारपीट करी, उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया। और जब ये दिखा कि हाँ ये मरने वाला है, उसके पैर बांधे और पैर बांधने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया। और कुछ जो वहाँ के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उन्हें मोजर दिखा के पिस्टल उनके यहाँ रख के उन्हें बोला कि अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया, तो जब आपने मारा गया, उनके पाँव बांधे गए, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं, लगा कि इसके साथ मारपीट की गई है। पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, दांत टूटा हुआ था और जो होंठ है ना ये पूरा जबड़ा जैसे या तो कोई बंदूक के पीछे से मारते या कोई डंडा, और सर पे बहुत निशान थे। एक आँख फूट रही थी, पीछे यहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था, खून जख्म हो रखा था बहुत बड़ा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पुलिस ने हत्या करके उसे फेंका है, बिल्कुल साफ तौर पर लोग बता रहे हैं। वीडियो है हमारे पास, हमने सबने लाइव वीडियो चलाई, लाइव वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, वीडियो हमारे पास है। हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस से बदतमीजी नहीं करी, थोड़ी बहुत ही नोकझोंक हो जाती है, हमारा भाई है। भाई पहले हुई थी या उसी दिन हुई है? उसी दिन थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की, नहीं तो किसी को ठीक है, वो आवेश में आके उस समय गुस्सा था आप लोगों में, तो इसलिए अब पुलिस ने हम पे झूठे मुकदमे करे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई वो नहीं हुई जो पुलिस दिखाना चाह रही है। और पुलिस हमारे पे दबाव बनाना चाह रही है, हमें फ़ोन कर रही है, कभी पुलिस की गाड़ी आती है, गाँव में कुछ तेज़ निकलती है, कभी वो चेतक वाले आते हैं, तो किस तरह का दबाव बनाना चाह रही है पुलिस हमारे। सरफराज भाई ये बताइए कि एक तो वो जो तालाब है उससे दूर आपका घर कितनी दूर है, आप वहाँ पर थे और क्या क्या हुआ था, आपने क्या देखा? सर हमारे 5-6 मकान हैं। इसे साइलेंट कर लो तो। जी 5-6 मकान हैं और मैं छत पे पड़ा था। ठीक, सो रहे थे आप? सो रहा था तो एकदम आवाज़ आई 1 बजे के और 1:30 बजे के बीच में कि पकड़ो पकड़ो चोर चोर। ठीक है, तो हम सब ऊपर आए तो छोटा भाई नीचे पड़ा था अपनी वाइफ के पास, वो सब गेट खोल के बाहर आ गए। 1-2 धोबी आए, एक हलवाई आया, 2-3 लड़के जुला होके आए, तो एकदम वो बाहर आए तो हमने देखा एक पुलिस वाला तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे था, दिलसाद के मकान के सामने। ड्रेस में थे? नहीं, सिविल वर्दी में थे वो, मतलब पुलिस, मतलब ये हम नहीं जानते पुलिस वाले थे क्या थे वो। ठीक है, और एक था इधर सामने वाले रास्ते पे, आंगनवाड़ी वाले साइड पे। हमने पूछा भाई क्या बात, बाहर निकलती सर? अग जी हम पुलिस है। और मैं कहा यो, उन्होंने खुद काम पुलिस है? हाँ, उन्होंने बोला कि हम पुलिस हैं और ये बदमाश है। मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें बोला अग भाई अंदर चले जाओ, सड़क पे कोई नहीं हुआ ना, सड़क पे कोई आया तो गोली मारते गए। बस ये कह के हम अंदर चले गए। फिर हम जाकर अपने छतों पे खड़े होकर देखते रहे तो वो लड़का घास में मतलब घास में, ऐसे घास है वो उसके जोड़ के बराबर में, तालाब के बगल में जो घास है, किनारा जो है बेसिकली, किनारा उसमें दुबका बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। अचानक फिर उसे क्या दिमाग में आई, उसने आराम से तैरना शुरू कर दिया, जबकि वो लाइट मार के देख रहे थे। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, 2 ही बंदे थे वो, कि जाके उसे पकड़ ले। 2 पुलिस वाले थे शुरू में? हाँ, बस पुलिस वाले थे या कौन थे वो देखो हम नहीं जानते। अच्छा। हाँ, सिविल वर्दी, सादी वर्दी में, सादी थे, मतलब वर्दी नहीं थी, वर्दी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम पुलिस वाले। हाँ, हम पुलिस वाले हैं और ये बदमाश है। अच्छा, वो तैरने लगा, तैरने के बाद में तैरता वो उधर जा रहा था दूसरी साइड। तो उधर एक बुजुर्ग थे जुलाहे के, चिरागू नाम है उनका, असली नाम तो उनका जानते हैं, चिरागू के नाम से ही जानो हम उसे। तो उसने लाइट खोल ली और वो सामने आ गया। उन्होंने देखा उसने उधर को जा रहा उसके घर के सामने, तो उसे बोल, उनका घर किनारे पे है? जी तालाब के किनारे, जिस तरह वो भागा, जहाँ पे से उसकी बॉडी निकाली गई। जी, बॉडी से इधर आंगनवाड़ी केंद्र के बगल वाला मकान। जी सर जी। तो सर वहाँ पे उसे बोला चाचा तू भी जेल जाएगा अगर जो तूने इसकी मदद करी। तो उस बंदे ने उसकी कोई मदद नहीं करी, वो खड़ा रह गया। फिर वो जैसे किनारे से थोड़ा सा पहले पहुंचा, आगे सामने एक और खड़ा था, वहाँ पे एक बंदा और खड़ा था, एक तो इधर आ गया, एक वो घूम के उसके आगे पहुंच गया जहाँ पे वो जा रहा था। जहाँ पे वो जा रहा था उसके सामने आ गया। उसके सामने आने के बाद में वो बंदा उससे भी डर गया, क्योंकि ना तो हम तो उसका जाने थे कि वो कौन था कौन नहीं, वो तो हमें सुबह पता चला है वो कौन था कौन नहीं। तो उसने एकदम आवाज़ लगाई दर्दनाक, अब बचाओ बचाओ। हम छत पे सुनी रहे थे, जो एक वीडियो भी आ रहा है शायद रात का, जो वीडियो वायरल हो रहा है। जी। तो फिर हमने कहा, मैं ऊपर ही था छत पे, मैं कहा सर हम इसे बचा लें, आप इसे पकड़ के लेके चले जाइए, वरना ये डूब के मर जाए। आपने कहा? जी मैंने कहा। उसने कहा अब जाओ निकाल लो उसे। अब जैसे कि हम भाग के गए तो मेरे से पहले एक लड़का और पानी में वहीं पे कूदा हुआ था मोहल्ले का, वो लेकिन उसमें घास में फंस गया, जो तालाब के किनारे जो घास था वो उसमें फंस गया, जैसे कि वो करता रहा। अच्छा, मेरे से पहले जैसे वो पहुंचा हुआ था वो आगे निकला, इतने में वो बैठ गया और मैं किनारे तक ही पहुंचा था, उनके पास तक। एक और जो वहाँ पे खड़ा हुआ था बंदा, बस वो वहीं का। इसमें 2 चश्मदीदों के भी नाम दिए गए हैं FIR में, जिसमें सोनू और सुफियान हैं, जिन्होंने बताया कि वो कैसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने
वसीम कुरैशी को बचाने नहीं दिया। तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का सामना करना पुलिस ने अपने वर्जन में पुलिस ने भी क्रॉस एफआईआर की है। एफआईआर में उसने 100-150 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर की। पुलिस ने ये एफआईआर में बताई कि कैसे इंस्पेक्टर शरद सिंह ने गौ मांस और स्कूटी की वीडियोग्राफी कराई और वो मांस की पुष्टि कराने के लिए कई पशु अधिकारियों को रात में 3 से 4 बजे के बीच में कॉल किया, लेकिन रात होने की वजह से किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो मौके पे नहीं पहुंच पाए। इसके बाद बताया कि वहाँ 100-150 ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने हमें उस लड़के की हत्या के चक्कर में हमें बंधक बनाया, हमारे साथ धक्का मुक्की मारपीट की और स्कूटी और मांस को बरामद करके ले चले गए। इसके साथ ही बताया कि जब वो भाग रहा था, कूदा था, तो उस वक्त गाड़ी की वीडियोग्राफी कराई गई थी। वो वीडियोग्राफी भी मौजूद है। हालांकि उस वीडियोग्राफी में एक संशय ये पैदा होता है कि वो वीडियोग्राफी उन्होंने 12 से लेकर 1:30 के बीच का बताया, लेकिन उस वीडियोग्राफी में अजान हो रही थी, जबकि अजान 4 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में होती है, रात में कोई अजान नहीं होती। ये भी एक संदेह उनके बयान में दर्शा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन किसी हल पे नहीं पहुंची, लेकिन हमारा ये मकसद है, हमारी ये कोशिश है कि उस बच्चे को, उसके परिवार को न्याय दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस अपने बयानों को फेर रही है, बयान यहाँ पे सुना रही है, वो टोटल मनोहर कहानियां लग रहा है। मुसलमानों को इस देश में गौमांस के शक में मारना बहुत ही आसान हो चुका है। आपने पिछली कई घटनाएं देखी, हमारा हिंदुस्तान कैसे अब धीरे धीरे तालिबान की राह पे चल चुका है, उन आतंकी देशों की राह पे चल चुका है जो आतंकी देश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह से हमले करते हैं और उन्हें मारते हैं, और एक आस्था का झूठा नकाब गौमांस के रूप में इस हत्या को जस्टिफाई करने के लिए एक कट्टरपंथियों की भीड़ खड़ी कर दी जाती है। कहना है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ तो पूरे ग्रामीणों को ही झूठा ठहराया जा रहा है। जो बच्चा अलग अलग प्रदेशों में जाकर बॉडी बिल्डिंग में कई प्रतियोगिताओं को जीता था, जो जिम चलाता था, जो एज ए जिम ट्रेनर था, वो गौ तस्कर कैसे हो सकता है? हालांकि ये बहुत ही आसान है किसी मुसलमान को मारना गौ तस्कर का उस पर आरोप लगाकर, और ये खुली छूट है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों की नफरत में मुसलमानों की हत्या को गौ मांस के जरिए जायज ठहराया गया। मतलब इस देश में संविधान अब जैसे बचा ही नहीं, लोकतंत्र जैसे बचा ही नहीं। कानून को, अदालतों को बंद कर दीजिए, पुलिस थाने कचहरी को बंद कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन को, सारी चीजों को बंद कर दीजिए, क्योंकि अब फैसला ऑन द स्पॉट होने लगा है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। उम्मीद करता हूं कि उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि किसी परिवार ने अपने सहारे को खोया, किसी परिवार ने अपने नौजवान लड़के को खोया। ये दुख तकलीफ सिर्फ उनका परिवार ही महसूस कर सकता है। हम तो सिर्फ एक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समाज में इस तरह के जो जहर घोला गया है, इसके अब परिणाम धीरे धीरे आने लगे हैं। आपको बता दें कि जो
अभी कुछ दिन पहले जो मुस्लिम बुजुर्ग को मारा गया, जो मीट को ले अपने बेटी के घर लेके जा रहा था, जिसे कुछ युवकों ने मारा था, वो युवक भी पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। तो आप सोचिए कि इस तरह की मानसिकता अगर पुलिस भी बनती है तो इनकी ये किस तरह से न्याय करेगी, किस तरह से इनके अंदर एक जहर वाली भावना होगी। अभी आपने कुछ दिन पहले एक आरपीएफ जवान को भी देखा कि किस तरह उसने 3-4 मुसलमानों को ऑन द स्पॉट ट्रेन में मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो टोपी और दाढ़ी लगाए हुए थे। तो जिस तरह से भारत को आतंकियों का गढ़ बना दिया गया, जहां पे एक हत्या को जायज ठहराने के लिए एक भीड़ तैयार की गई, नफरत में ज़ॉम्बीज़ तैयार कर चुके हैं, इसे रोका नहीं गया तो भारत अपनी छवि है, जो भारत अपने विद्वानों के लिए जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं इस आतंक के लिए जाना जाने लगेगा। आपसे इतनी इल्तिजा है कि पूरी गोदी मीडिया, तमाम सोशल मीडिया एक मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया का नैरेटिव सेट करके इन तमाम हत्याओं को जायज ठहरा रही है, जहां पे एक मुसलमान की जान से बढ़कर उस गोश्त की इन्वेस्टिगेशन पे बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है ये धार्मिक आस्था का मामला है। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को किस तरह से इस देश में अब टारगेट किया जा रहा है। अगर उसकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं या जो भी उठा रहा है, तो आपसे इतनी इल्तिजा है कि उसे सपोर्ट करें और ताकत दें। मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बातों को रख रहा हूं, तो आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब आपका चैनल को करते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा कि हमारे पीछे भी लोग हैं जो हमें सहारा दे रहे हैं इस आवाज़ को और बुलंद करने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।